हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टूडेज वोकैब शो। और आज के दिन के वोकैब शो की शुरुआत करेंगे नेशनल मंडेला के कुछ शब्दों के साथ। आई नेवर लूज, आई आइदर विन और लर्न। ये बड़ी सही और सटीक लाइन है। मेरा मानना है, मैं अपनी ज़िंदगी में यही काम करता हूँ। और इनका कहना ये था कि वो कभी हारते नहीं हैं, या तो वो सीखते हैं या तो वो जीतते हैं। और इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में आपको सक्सेसफुल होना है। हार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, या तो जीत होता है या तो सीखना होता है। जब आप सीखने जैसी चिड़िया से रूबरू हो पाएंगे तो आप जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। दिन के शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले शब्द के साथ, और डिफ़िकल्टी लेवल 9 आउट ऑफ 10 मैं इसको दे सकता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते होंगे। सिव जेनरिस, आपने सुना होगा यूनिक होना, किसी चीज़ का अद्वितीय होना। आपने सुना होगा अनकॉमन होना, डिफरेंट होना, पर्टिकुलर होना, रेयर होना। ये सब सारे शब्द आपने सुने होंगे। उसी डिक्शनरी में एक शब्द ऐड कीजिए, सिव जेनरिस। इसका मतलब होता है अपने आप में कोई चीज़ ओरिजिनल हो, वन टाइप का ओनली हो, यूनिक हो और उसकी तरह कोई ना हो। जैसे ये फिगर है, फिगर में ये वाला बंदा अपने आप में अलग दिखाई दे रहा है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? पहले तो सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज ए सिव जेनरिस परफॉर्मेंस। यह अपने आप में अलग तरीके की परफॉर्मेंस थी, यूनिक थी, अनकॉमन थी, रेयर थी। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि हमने जब भी परफॉर्मेंस दी, सिव जेनरिस परफॉर्मेंस दी। याद करने के लिए एग्जेक्टिव है तो इसके साथ नाउन लेके याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। आपकी परफॉर्मेंस हर बार जब भी कभी आपने जिंदगी में दी होगी तो किस तरीके की रही है? सिव जेनरिस रही है, अद्वितीय रही है, अनकॉमन रही है, रेयर रही है। अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो कॉमन बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, यूजुअल बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे। ये है रेपासियस, और डिफिकल्टी लेवल जो है ये आपका 5 आउट ऑफ 10 बोल सकता हूँ। रीज़न ये है क्योंकि एसएससी में कम से कम 30-40 टाइम्स ये शब्द रिपीट हुआ है। और ये भी एक एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है ग्रीडी होना। क्या होना? ग्रीडी होना, लालची होना, पैसों का लोभी होना। ग्रीडी एक्विजिटिव बोल सकते हो, फेरोसियस बोल सकते हो, वोरासियस बोल सकते हो। वोरासियस, ग्रीडी और रेपासियस काइंड ऑफ सेम सेंस में इस्तेमाल होते हैं। फेरोसियस घटिया होने के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। एक्विजिटिव होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर आपका मन जो है वो ठीक नहीं है, तो ये इसके सिनोनिम्स में आता है। इसके बाद अगर यूसेज की बात करें, ही लुक्ड समहाउ रेपासियस, वो कुछ रेपासियस की तरह दिखता है। किस तरह दिखता है? वो कुछ जो है रेपासियस की तरह दिखता है। अब मैंने आपको बताया कि रेपासियस एग्जेक्टिव है। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको ग्रामर भी सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो एग्जेक्टिव है वो नाउन का एड ऑन का काम करता है, लेकिन एक रूल आता है वर्ब ऑफ सेंसेशन। लुक, फील, अपीयर, सी, ये सारे के सारे जो वर्ड है जिससे हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, इसको वर्ब ऑफ सेंसेशन बोलते हैं। वर्ब ऑफ सेंसेशन को जो है एडवर्ब मॉडिफाई करने के बजाय उसके एड ऑन का काम जो करती है वो एग्जेक्टिव काम करती है। तो यहाँ पे जो आया वो लुक्ड, वो किस तरीके से जो दिखता है? समहाउ रेपासियस दिखता है। तो ये है वर्ब। क्या है? ये वर्ब है, लेकिन इसके लिए एड ऑन का काम कर रहा है एग्जेक्टिव। रीजन ये है, जो ये वर्ब है ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है। जब आप ग्रामर के लेक्चर मेरे ले रखे होंगे तो उसमें मैंने आपको सिखाया होगा, नहीं तो एक बार मेरे ग्रामर के लेक्चर दोबारा से रिपीट कीजिए। इसके एंटोनिम की बात करें तो सेटिस्फाइड बोल सकते हैं, जेनरस बोल सकते हैं, टेम्परेट बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको जिंदगी में कभी भी रेपासियस नहीं होना होता है। और ये बात मैं आपको समझाने से पहले अपने आप को समझाता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीडी होना बहुत बुरी बात होती है, लुटेरा या लालची होना और बुरी बात होती है। पॉलेमिकल जैसे ये यहाँ पे देख रहे हो ना, ये फिगर आपको एक बात समझाएगा कि आप आंख बंद करके बैठे हो। ये एक एग्जेक्टिव है। पॉलेमिकल एक एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है विवाद संबंधी, विवादात्मक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? विवादात्मक, विवाद संबंधी। ये रिटन या वर्बल अटैक हो जो किसी इंडिविजुअल या थिंग को चोट पहुंचा रहे हो। जैसे कि इस बंदे को या तो कुछ बोल दिया गया है तब ये उदास बैठा हुआ है, या किसी को इसने कुछ बोल दिया है और फिर बैठ के पछता रहा है। तो यहाँ पे पश्चाताप जैसे शब्द तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये बंदा भाई ये ऐसे बैठा हुआ है जैसे इसके मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल गया जिससे विवाद खड़ा हो गया। तो रिटन या वर्बल किसी तरीके का अटैक हो सकता है, जो इंडिविजुअल पर्सन पे हो सकता है या थिंग पे हो सकता है। कुल मिलाजुला के पॉलेमिकल जो शब्द है इसका मतलब होता है विवादात्मक बोल सकते हो, विवादास्पद बोल सकते हो, बड़ा अजीब सा है, विवादात्मक बोल सकते हो। ठीक है, तो विवादात्मक बोल के निकलते हैं हम हिंदी। और ये है आपका एग्जेक्टिव, मतलब नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। और देखो, डिस्प्यूट एक शब्द होता है, इसी से बना हुआ है डिस्प्यूटेशियस, मतलब कोई ऐसी चीज जो डिस्प्यूट करा दे। और इरिस्टिक बोल सकते हो इसको, एसर्बिक बोल सकते हो, और वेनमस बोल सकते हो, और कंट्रोवर्शियल बोल सकते हो। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि आप जो है अगर कोई चीज
देख रहे हो कंट्रोवर्शियल है, तो इसका मतलब है वो पॉलेमिकल भी हो सकता है। तो द पॉलेमिकल इवोल्यूशनिस्ट आर राइट अबाउट द ट्रूथ ऑफ इवोल्यूशन। देखो यहां पे जो सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा है उस पर फोकस करने के बजाय हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलेमिकल शब्द का इस्तेमाल कैसे किया गया है। देखो जो इवोल्यूशन पे बात करते हैं उसमें से कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बात बोलते हैं जिससे कभी विवाद नहीं होता, और कुछ लोग ऐसी बात बोलते हैं इवोल्यूशन को लेके जिस पे हमेशा विवाद हो जाता है। जैसे डार्विनवाद आया है, कई सारे और विवाद आए हैं। तो अगर कोई अपना स्टेटमेंट जारी कर रहा है, अगर उस पर विवाद खड़ा हो जाए, तो ऐसे जो कैटेगरी है जो इवोल्यूशनवादी लोग हैं उनमें से वो वाली कैटेगरी की हम डिस्कशन कर रहे हैं जो पॉलेमिकल है। पॉलेमिकल होने का मतलब है कि वो जब भी बोलेंगे उस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, विवाद खड़ा हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम जो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक ऐसे लोगों की कैटेगरी है जिसको हम पॉलेमिकल शब्द के साथ एड ऑन दे रहे हैं। इवोल्यूशन को डिफाइन करने वाले ये लोग आते हैं जिनको इवोल्यूशनिस्ट बोलते हैं। उसमें एक कैटेगरी है कि जब वो बोलेंगे तब क्या होगा, तब विवाद हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलेमिकल इवोल्यूशनिस्ट। तो याद रहना चाहिए पॉलेमिकल मतलब विवादात्मक। ये जब भी बात बोलेंगे विवाद पैदा होगा ही होगा, इसी वजह से इनको विवादात्मक इवोल्यूशनिस्ट बोल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान से समझिएगा, ध्यान से याद रखिएगा कि जो शब्द है अगर ये एग्जेक्टिव है तो इसका इस्तेमाल कैसे होना है, नाउन के साथ इस्तेमाल होना है। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे, ये है कॉम्पेंडियम। कॉम्पेंडियम का मतलब होता है सार संग्रह या सारांश। कहने का मतलब है कि आपने कुछ ब्रीफ में किसी के विषय में लिख दिया है, पिक्चर के माध्यम से, राइटिंग्स के माध्यम से, और एक तरीके का सारांश बना दिया है, तो आप उसको क्या बोलते हो, कॉम्पेंडियम बोलते हो। तो एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकता है, फोटोग्राफ्स हो सकता है ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के विषय में। तो कलेक्शन बोल सकते हो, कंपाइलेशन बोल सकते हो, इसके लिए एंथोलॉजी बोल सकते हो, डाइजेस्ट बोल सकते हो। तो दिस बुक इज ए कंपेंडियम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्लांट्स दैट आर यूजफुल टू वुमेन्स। ये जो बुक है आपके सामने लिखा गया है, जो स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि ये जो बुक है एक तरीके का कंपेंडियम है। किस पे, कुछ ऐसे प्लांट्स के विषय में इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जो ह्यूमंस के लिए, जो लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। तो ये क्या है, कंपेंडियम है, एक तरीके का सारांश है, ब्रीफ है, शॉर्ट है। इसके बाद अगला शब्द है स्टार्क से बना हुआ है, स्टार्कली। स्टार का मतलब जगमगाना भी आप सेंस लेते हो, वर्ब की तरह इस्तेमाल लेते हो। तो स्टार्कली ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब क्या होगा, या तो ये एग्जेक्टिव का एड ऑन होगा या तो वर्ब का एड ऑन होगा। तो स्टार्कली मतलब, स्टार्क मतलब चमकना, चमकता हुआ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, चमकता हुआ। तो जब भी आप वर्ग देखोगे, क्या देखोगे, वर्ग ना सुनाई दे, क्योंकि कई बार क्या है मुंह में पानी आने की वजह से ये वर्ब की जगह वर्ब ही आ जाता है। तो ये वर्ब है, वर्ब के एड ऑन के फॉर्म में लिया जाएगा। तो जब भी ये स्टार्कली शब्द इस्तेमाल होगा तो जो एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड के एड ऑन में लिया जाएगा। इन ए वे दैट इज इजी टू सी, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। क्लियरली बोल सकते हो, प्लेनली बोल सकते हो, ब्लंटली बोल सकते हो। द लाइट हाउस स्टूड आउट स्टार्कली। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपका फोकस ले जाना चाहूंगा ग्रामर पे भी। द लाइट हाउस स्टूड आउट स्टार्कली, किस तरीके से स्टूड आउट हुआ, ये आपका एक्शन वर्ड है। जो लाइट हाउस है वो किस तरीके से स्टूड आउट हुआ है, स्टार्कली स्टूड आउट हुआ है। तो ये जो स्टार्कली शब्द है वो स्टूड आउट को एड ऑन करने का काम कर रहा है। लाइट हाउस स्टूड आउट हुआ है, बाहर दिखाई दिया, किस तरह, चमकता हुआ, अगेंस्ट द डार्क स्काई। डार्क स्काई के अगेंस्ट में जो लाइट हाउस है वो चमकता हुआ दिखाई दिया है। स्टूड आउट, चमकता हुआ दिखाई दिया, स्टैंड आउट मतलब अलग से दिखाई देना। तो स्टार्कली जो शब्द है वो इसका एड ऑन है। ये आपको सेंटेंस पढ़ते पढ़ते आपको समझना पड़ेगा पार्ट ऑफ स्पीच ब्रेक करने के लिए। एंटोनिम्स भी देख सकते हैं, डूबियस, डाउटफुल, वेगुअली। वेग का मतलब होता है जो समझ में ना आए, क्लियर ना हो, इनडिस्टिंक्टली। इसके बाद अगला है डिवियस। इनडिस्टिंक्टली का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, जो अलग ना किया जा सके, ठीक है। डिवियस का मतलब क्या होता है, देख रहे हो ये चेहरा देख के क्या महसूस आ रहा है, ये जो पिक है ना वो भाई डाउटफुल तरीके से है, सोचने की कोशिश कर रहे हो ना, कपटपूर्ण, ठीक है। तो इनसिंसियर है, बिहेविंग इन डिसऑनेस्ट और इनडायरेक्ट वे हो गया। तो अंडरहैंड हो सकता है, डिसीटफुल हो सकता है, फ्रॉडुलेंट हो सकता है, डिसऑनेस्ट हो सकता है। तो अगर कोई डेवियस है, डेवियस देखो एग्जेक्टिव है, तो अगर कोई डेवियस है, अगर कोई मतलब कोई पर्सन की बात करें, अगर कोई डेवियस है तो इसका मतलब है डिसीटफुल है, अंडरहैंड है, फ्रॉडुलेंट है, डिसऑनेस्ट है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्टलेस हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। ही गॉट रिच बाई डेवियस मीन्स, ही गॉट रिच बाई डेवियस मीन्स, वो रिच कैसे हुआ, डेवियस मीन्स से। मीन्स आपका नाउन है, डेवियस उसका एड ऑन है। ही गॉट रिच बाई मीन्स वो अमीर हुआ एक तरीके से, किस तरीके से, कपटपूर्ण तरीके से, धूर्त तरीके से। तो डेवियस क्या है, आपके एग्जेक्टिव का काम कर रहा है।
इसके बाद अगला शब्द है इनिग्मा। ये बहुत आसान शब्द है, आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। इनिग्मा का मतलब रहस्य पहेली भी बोलते हैं। डिफिकल्टी लेवल 5 आउट ऑफ 10। रीज़न ये है कि ये आपके एग्जाम में एसएससी के 10, 12, 15 बार रिपीट हो चुका है। तो समवन और समथिंग दैट इज मिस्टीरियस एंड डिफरेंट टू अंडरस्टैंड। पहेली या रहस्य बोलते हैं तो मिस्ट्री, पजल, कॉन्ड्रम, क्वांड्री भी बोलते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इवन आफ्टर ईयर्स ही स्टिल्स रिमेन्स एन इनिग्मा टू मी। इवन आफ्टर ईयर्स, बहुत सालों के बाद भी वो मेरे लिए इनिग्मा रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, पहली बना हुआ रहा है। ये देख रहे हैं ना, गोल 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 गोल, दूरदर्शन में आता था। किसने दूरदर्शन देखा है बचपन में, जिसने इस तरीके का हूं करके आता था, तो ये क्या है, ये इनिग्मा है, एक पहेली की तरह है। इसके बाद आगे मूव करेंगे, अगला है मुंडेन। ये इसको देख के ही आपको समझ जाना चाहिए, सो हो गया, डल हो गया, बोरिंग हो गया, ठीक है। तो ना मुझे मुंडेन हो के आपको पढ़ाना चाहिए, ये एग्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, मतलब अपने साथ नाउन लेगा ही लेगा। तो ना मुझे मुंडेन हो के पढ़ाना चाहिए, ना आपको मुंडेन हो के पढ़ना चाहिए। तो बोरिंग, डल और अनइंटरेस्टिंग वे से, नीरस, साधारण बोल सकते हो। तो हमड्रम, डल, बोरिंग, टीडियस मतलब थका हुआ होता है। और अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो फैंटास्टिक हो, टेरिफिक हो, मार्वलस हो, अमेजिंग हो। दो डिश वॉशिंग इज ऑफन सी एज ए मुंडेन कोर, लिसनिंग टू म्यूजिक मेड इट मच मोर बियरेबल। देखो यहाँ बोला जा रहा है, यद्यपि जो डिश वॉशिंग है वो किस तरीके का काम है, वो बिल्कुल बोरिंग है, लेकिन अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो भाई बर्दाश्त कर जा सकता है। म्यूजिक सुनते सुनते अगर बर्तन मांजने का काम कर रहे हो तो। अगले शब्द की तरफ यहाँ पे मैं थोड़ा पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा। दो डिश वॉशिंग इज ऑफ्टन सीन एज ए मुंडेन, सीन एज ए मुंडेन कोर, ये है आपका नाउन और ये है आपका एग्जेक्टिव, ठीक है। पैराडिग्म, पैराडिग्म का मतलब होता है किसी चीज का जो है परफेक्ट एग्जाम्पल होना, ए टिपिकल एग्जाम्पल, मॉडल ऑफ समथिंग होना, उदाहरण या मिसाल होना। सिनोनिम्स में स्पेसमैन बोल सकते हो, एग्जाम्पलर बोल सकते हो, इलस्ट्रेशन बोल सकते हो, प्रोटोटाइप बोल सकते हो। यूसेज में देखोगे द वॉर वॉज ए पैराडिग्म ऑफ द डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। द वॉर वॉज ए पैराडिग्म, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आर्टिकल के बाद डायरेक्ट पैराडिग्म आया और इसके बाद कोई नाउन नहीं है, प्रीपोजिशन है। कहने का मतलब यहाँ पे नाउन है, नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। द वॉर वॉज ए पैराडिग्म, एक जो वॉर होता है वो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, किस तरीके का, डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ जो ह्यूमन का है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है पैराडिग्म। तो पैराडिग्म होना मतलब एग्जाम्पलर होना, स्पेसिमेन होना, परफेक्ट एग्जाम्पल होना, परफेक्ट उदाहरण होना, पैराडिग्म का मतलब होता है। इसके बाद है इल्यूजिव। इल्यूजिव, ये देखो यार क्या बंदा है, अपना ही परछाई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कोई चीज़ आप कैच नहीं कर पा रहे हो, इसका सीधा मतलब होता है हिंदी में भ्रमात्मक। इल्यूजिव मतलब भ्रमात्मक, डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, हाथ ना आने वाली चीज भ्रमात्मक है यहाँ पे। तो इवेजिव बोल सकते हो इसको, कैगी बोल सकते हो, डिफिकल्ट टू ट्रैक बोल सकते हो, डाउन बोल सकते हो, एंटोनिम में बोले तो अंडरस्टैंडेबल बोल सकते हो, डेफिनेट बोल सकते हो। यूसेज देखना, वुमेन वॉक माइल्स ऑन द ब्लेजिंग सैंड्स इन सर्च ऑफ एन इल्यूजिव पॉट ऑफ वाटर। जो एक औरत है वो मीलों तक चल गई तलाशने में इल्यूजिव पॉट ऑफ वाटर, मतलब भ्रमात्मक जो है वाटर के पॉट के सर्च में, जो है ही नहीं है, जो उसको भ्रम है कि वहां पे मिलेगा। तो इल्यूजिव जो बताता है वो क्या बताता है, भ्रमात्मक। और ये एग्जेक्टिव है तो यहाँ पे पॉट लिया गया, इसका नाउन है। इल्यूजिव पॉट है, कैसा पॉट है, इल्यूजिव भ्रमात्मक पॉट है, जिसको ढूंढा नहीं जा सकता, जिसको पाया नहीं जा सकता। और बारी है आपके क्विज ऑफ द डे की, हमें सिर्फ फटाफट बनाना है। कॉम्पेंडियम का मतलब क्या हो गया आपका, कॉम्पेंडियम, और उसके बाद रेपासियस, उसके बाद स्यू जनरिस। कॉम्पेंडियम का मतलब हो गया आपका परफेक्ट एग्जाम्पल, तो ई पार्ट में पहुंचेगा, एग्जाम्पलर हो गया आपका, सॉरी सारांश होता है इसका यार, पैराडिग्म का मतलब हो गया, कई बार अपन भी कंफ्यूज हो जाते हैं सेम वर्ड से। कॉम्पेंडियम का मतलब हो गया आपका सारांश होना, और यहाँ पे कंपाइलेशन आप ले सकते हो, एफ, ये कंपाइलेशन ही होता है। और इसके बाद है रेपासियस, इसका मतलब होता है ग्रीडी, और ऑप्शन है आपके पास फेरोसियस। रेपासियस होना मतलब फेरोसियस होना। स्यू जेनरिस होना, ये आपका सबसे पहला शब्द था, फटाफट बताइए। इनिग्मा का मतलब क्या हो गया, इनिग्मा का मतलब हो गया मिस्ट्री। इल्यूजिव का मतलब होता है भ्रमात्मक होना, और डिफिकल्ट टू ट्रैक बोल सकते हो। मुंडेन का मतलब डल या फिर बोरिंग हो गया, ये आपका यहाँ पे हो गया। और पैराडिग्म का मतलब अभी आपने परफेक्ट एग्जाम्पल होना, एग्जाम्पलर हो गया। और शायद आपने मन में सोच लिया होगा, स्यू जनरिस का मतलब होता है यूनिक होना। परफॉर्मेंस कैसी थी आपकी, स्यू जनरिस थी, यूनिक थी, मतलब अनकॉमन थी। तो इस तरीके से आप मैच करा सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आज के दिन का वोकैब शो। उम्मीद है आपको वोकैब शो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नीचे जो है लाइक का बटन हिट करके जाइएगा। मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, नॉर्मन लुइस की बुक में 30 चैप्टर है, और 30 चैप्टर्स के थ्रू आप करीब 2000 शब्द सीख सकते हो। ये 30 चैप्टर मैं आपको 30 दिन में 15 मिनट डेली
पढ़ा के जो है कंप्लीट कर दूंगा, आपको सारे शब्द बहुत आसानी से याद आ जाएंगे। तो अगर किसी के पास नॉर्मन लुईस की बुक हो तो लेके रख लो, ये सारे के सारे शब्द मैं आपको 30 दिन में जो है 30 लेक्चर में सारे के सारे जो है उसके वोकैब सब सिखा दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।